ओम शांति। आज 25 जनवरी 2026 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 2 अप्रैल सन 2008 के महावाक्य हैं। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। मुख्य पॉइंट्स। पहला, बाप दादा बोले, संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। दूसरा, बाप दादा ने कहा, हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा है, सर्वगुण सदा है। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सदा सर्वशक्तिवान, कभी शक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा है। तीसरा, बाप दादा बोले, वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। चौथा, बाप दादा ने कहा, अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है। चेक करो, 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। पांचवा, बाप दादा बोले, युग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। छठा, बाप दादा ने कहा, अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। सातवां, बाप दादा बोले, किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। आठवां, बाप दादा ने कहा, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो। अचानक एवर रेडी बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। जो आपके दिल की आशा है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो
तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।